सबको जय मसीह की। जय मसीह। सब लोग खुश हैं। प्रभु की महिमा। मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो हमारे जीवन से, हम सभी के जीवन से। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, क्योंकि आपने प्रभु जी हमें हम सभी को प्रभु जी, इस दुनिया को, सारी सृष्टि को अपनी महिमा के लिए रचा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके क्रूस के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके लहू के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने उस कलवरी के क्रूस पर बहाया पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ में आज की शाम को, आज के वचन को प्रभु जी हम आपसे सीखेंगे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन खुश है? मेरी वाइफ। उसकी बहुत बड़ी चाहत थी कि मैं यहाँ पे खड़े रह के प्रचार करूँ। जैसे कभी पास्टर जी ने कहा कि मतलब मैंने बाइबल कॉलेज किया है या प्रभु के बारे में जानता हूँ, तो वो चाहती है कि मैं प्रभु की सेवा में आगे बढ़ूँ। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छी पत्नी दी। आमीन। हम सभी अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। ऐसा है कि किताब में लिखा है 43 अध्याय 7वें पंक्ति में कि परमेश्वर ने हम सभी को अपनी महिमा के लिए रचा है। परमेश्वर ने हम सभी को, इस दुनिया को, इस सारी सृष्टि को अपनी महिमा के लिए रचा है। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है, और हम इस बात से बहुत खुश। कोई हमारे बीच में हमारी कोई बहनें अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है इस वचन को। ऐसा है 43 का 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। जी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सभी बैठ सकते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो महिमा थी बहुत रहस्यमय थी। जब मूसा ने परमेश्वर को देखा, प्रभु से कहा कि प्रभु मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को अपने चेहरे का, अपने मुख का दर्शन तो नहीं दिया था, लेकिन परमेश्वर जब वहां से गुजर गए, निकल गए आगे, तो उनके पीठ का दर्शन हुआ था, और वहां पे परमेश्वर की महिमा हुई। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। ऐसा है नबी 6वें अध्याय में जब परमेश्वर को दर्शन में देखता है कि परमेश्वर एकदम पवित्र, बहुत ही महान जगह पे बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर, तो उसने देखा और वहां पे स्वर्गदूत चिल्ला रहे पवित्र 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 परमेश्वर। तो बहुत बहुत ही खुश हो गया। बोलता कि यार हाय, मैं कैसा भागा इंसान हूं जिसने मैंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर की महिमा हम सभी को, हम जैसे हमने देखा कि पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया था परमेश्वर का, तो वहां पे जब परमेश्वर की महिमा उतरी तो पूरा मंदिर जो है परमेश्वर की महिमा से भर गया था। सारे लोग डर गए थे, अरे यहाँ जितने भी महायाजक, याजक, सब लोग बाहर भाग गए। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत गहरा है, उसको कोई समझ नहीं सकता, उसको कोई नाप नहीं सकता। आप अपने पड़ोसी से आप बोल सकते हैं कि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर का जो महिमा है, हमें परमेश्वर की महिमा हमें दिखाई देती है। और जब हम नए नियम में देखते हैं तो परमेश्वर की जो महिमा रहस्यमय थी, एक मिस्ट्री थी हमारे लिए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से हमें मिला। आज हम जानते हैं कि हमारे लिए क्रूस कोई साधारण शब्द नहीं है, साधारण कोई चीज नहीं है कि जो हम देखते हैं, समझते हैं। जब मैं विश्वासी नहीं था, तो जैसे जो रोमन कैथोलिक के जो चर्च में वहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, वो सब देखता था, तो मैं गुजर जाता था, मैं सोचता था कि क्या चीज़ है।
इनके भगवान को क्यों मार डाला इनको। तो ये सब सारी चीजें, लेकिन जब यशायाह की किताब को हमने पढ़ा 53 अध्याय, तो पता चला कि वो अपने ही हमारे लिए ही वो घायल किया गया, हमारी चंगाई के लिए, हमारे खुशी के लिए, हमारे चंगाई के लिए। परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन देने के लिए उसको जो है ताड़ना दी, उसको सजा मिली, वो हमारे ही लिए वो लटका हुआ था। जब वो पुराने जीवन को और आपके जीवन में जब मैं तुलना करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं पापी हूँ। और परमेश्वर की महिमा जो है, क्रूस की कथा जो है बहुत ही दर्दनाक थी, आसान नहीं था। जब हमने बाइबल कॉलेज में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में एकदम गहराई से जब पास्टर बता रहे थे कि हाथों में कीले मार के लटका दिए जाते थे, ब्लड जो है, खून जो है धीरे धीरे करके निकलता है और सांसें रुकती जाती हैं और बहुत ही तड़प तड़प के आदमी का जान निकल जाता था। तो इतना आसान नहीं था क्रूस की कथा। इसीलिए पौलुस जो है वो बोलता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो सामर्थ जो शब्द है, मानो परमेश्वर की उसमें महिमा छुपी है। क्रूस की कथा में परमेश्वर की महिमा छुपी है। आज अगर ये क्रूस नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं होता, तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि हमारा प्रभु कोई मुर्दा नहीं है, हमारा प्रभु एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो क्या प्रभु का यह वचन पूरा हुआ? पूरा हुआ। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है, बहुत ही पवित्र है। आज उसकी क्रूस की कथा सारे संसार में, सारे जगह में, हर जगह, बहुत सारे हम सब यूट्यूब में देखते हैं, बहुत सारे मसीही सताव हो रहे हैं, बहुत सारे तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सेवा बढ़ती जा रही है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से, हम सभी के जीवन से परमेश्वर की महिमा होती जाए और हम सब दिन ब दिन मसीह के चरित्र में, उसके स्वभाव में, परमेश्वर हम सभी को अपने स्वरूप में बनाया है। आज हमारा जो स्वरूप है वो कुरूप हो चुका है पाप की वजह से। हमारा जो स्वरूप है, परमेश्वर ने हम सभी को अपने स्वरूप में बनाया था, यानी अपने जैसा बनाया था। लेकिन आज पाप की वजह से हमारा जो शरीर था, हमें दिखता तो सुंदर है लेकिन उसमें कुरूप भरा हुआ है, यानी मतलब उसमें कुछ मजा नहीं है। हम सब देखते हैं पाप की वजह से सबका स्वभाव, सबके अंदर गुस्सा है, ये है वो, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, जब हमने प्रभु को जाना, प्रभु यीशु मसीह को समझा, उनके क्रूस को समझा, जब उन्होंने बताया अपने रास्ते पर, जब हम चलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को अपनी महिमा के लिए रचा है। और जैसे 10 आज्ञा में लिखा है कि परमेश्वर एक जलन रखने वाला ईश्वर है। अगर हम किसी और गॉड के पीछे या मतलब किसी के पीछे, अदर देवी देवता के पीछे जाते हैं तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा होता है, बहुत ही। वो जलन रखने वाला ईश्वर है। जैसे एक पति और पत्नी का जो रिश्ता है, पति और पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है, सेम लाइक परमेश्वर ने अपनी और अपनी प्रजा के बीच में रखा है। जब उसकी प्रजा जब कभी भटक जाती है तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। हमने पास्टर के मुंह से कई बार सुना है परमेश्वर के वचन से कि बहुत सारी जो नबी, एक ऐसा नबी है जिसका नाम होशे है, उसकी पत्नी के बारे में हम सब जानते हैं। वहां पे एक परमेश्वर ने एक चित्र दिखाया था, एक वहां पे एक अपनी महिमा के लिए उसको दिखाया कि वो सोच रहा था कि मतलब मैं वेश्या से क्यों शादी करूं और मैं उसको अपने घर पे क्यों लेकर आऊं। मतलब एक नबी, एक आप सोचिए उसके दिल पे क्या गुजरा होगा। एक बहुत अच्छा नामचीन आदमी हो और वो जाकर ऐसा काम करे तो उसको कैसा लगेगा, लोगों में उसका क्या मतलब स्टेटस रहेगा, क्या उसकी वैल्यू बनेगी। लेकिन परमेश्वर की बातों को वो मानते हुए वो चला गया और लेकर आया। और बाद में उसको पता चला कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के बारे में उसको बताना चाह रहा था। पूरे स्टोरी में अगर आप समझिए तो परमेश्वर जैसे एक पति और पत्नी का रिश्ता बताया, परमेश्वर ने वही चीज वहां पे बताया कि मेरी जो प्रजा है, और आज जो है प्रजा हम सब,
वचन में ये भी लिखा कि मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान न होने से वो नाश हो रही है। जैसा है कि उसमें होशे ही की किताब में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा को मेरा ज्ञान न होने से वो नाश हो रही है। तो हम सबको आज चाहिए कि हम सब एक अच्छे विश्वासी बने और प्रभु के बारे में अच्छे से गहराई से जाने, सच्चाई से समझे उसे, और परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। जब हम देखते हैं कि सद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के सामने, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस है, तुम्हारे सामने ये है वो है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया में, लेकिन यूहन्ना की किताब में लिखा कि मतलब संसार जो है, संसार की अभिलाषा, संसार की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो ईश्वर की तरफ से नहीं है, परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो सब जो है वो शैतान की तरफ से है। उसमें वो जब प्रभु यीशु मसीह को उसने लालसा में फंसाना चाहा तो हम सब एक आम इंसान हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम उसके वचन में बढ़े और परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर की, जिस वजह से परमेश्वर ने हमें रचा है, वो हम उसे पूरा कर सकें। और सद्रक मेशक ने, जब उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जब उन्होंने कहा कि राजा ने ऐसा ऐसा डिमांड रखा, अगर तुमने अगर पूरा नहीं किया तो तुम्हें आग के भट्टे में डाल देगा, तो उसने बोला कि मुझे मंजूर है, परमेश्वर हमें बचाएगा या नहीं बचाएगा हम जाने के लिए तैयार है, परमेश्वर की महिमा। वहां पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा ऐसा, और उसने चुपचाप, उन्होंने बोला कि भाई इसको डाल दो। उसको जब डाल देते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि जब वो आग में घूम रहे थे तो राजा भी देख रहा है कहाँ गए ये लोग, किधर गए ये लोग, ऐसे ऐसे करके देख रहे किधर गए। पता चला वहां पे अरे 3 आदमी थे, चौथा आदमी कहाँ से आ गया। तो चौथा आदमी, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में चौथा आदमी कोई हो नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह है। आप चाहते हैं कि आपके साथ में वो चौथा मनुष्य, यानी जो उसमें लिखा परमेश्वर के पुत्र के सदृश उनके साथ में दिखाई दे रहा था, और उनको कुछ भी हानि नहीं हुई, उनका एक बाल बांका भी नहीं हुआ। और राजा को बहुत ही, मतलब राजा इतना खुश हुआ, उसने बोला कि जहां तक मेरा राज्य चलेगा, जहां तक मेरी पहुंच है, मैं वहां तक परमेश्वर की महिमा करूंगा। और उसने अपने राज्य में बोला कि सद्रक मेशक अबेदनगो का जो परमेश्वर है, असली परमेश्वर वही। तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर यही चाहता है। आज मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरी पत्नी को छोड़ कि हम सभी के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। वो राजा की तरह हमें परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है, बस हमें देखना है। और जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी, उस दिन परमेश्वर की बहुत महिमा हो, और उसी के लिए परमेश्वर ने बनाया। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। हमारा जीवन आपकी तारीफ में ही निकलना चाहिए पिता परमेश्वर। हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर, अपने वचन से हमें गाइड करना पिता परमेश्वर। जो इस दुनिया में परमेश्वर पिता बहुत सारी लालसाएं हैं, अभिलाषा है पिता परमेश्वर। संसार जो है पाप में जकड़ा हुआ है प्रभु जी। हम चाहते पिता परमेश्वर आपका जो क्रूस की कथा है आपका, वो प्रभु जी हर किसी को, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आपका मौका मिले, अवसर मिले, और कोई भी नाश ना हो पिता परमेश्वर, ताकि जैसे हम आज यहाँ पे महिमा कर रहे हैं, स्वर्ग में भी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। थैंक यू। अच्छा था संदेश। ओके, लेट्स खड़े होते हैं अपने जगह पे करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा लगा होगा संदेश। हाँ, आज रेशमा अचानक कहाँ से? रेशमा, आपका स्वागत करते हैं अपन। रेशमा रजनी, थैंक यू। और सारे बच्चे आए जैसे अंदर, तो मैं समझ गया आज रेशमा आ गई। ओके, अच्छा था वो लाइन, मुझे अच्छा लगा। ओके, क्या आप रियली चाहते हो कि
वो चौथा आदमी हमारे जीवन में दिखाई दे। Yes? याद ये कहानी उसने जो बोला कि 3 लड़कों को आग में डाल दिया वहां के राजा ने, ये मानते हुए कि वो राजा ने खुद की मूर्ति बनाई और वो तीनों उस राजा की मूर्ति के सामने झुकने रहे थे। तो राजा ने कहा इन तीनों को आग में डाल दो, और उन्होंने आग में डाल दिया। और डालने से पहले उन्होंने कहा भी अगर तुम इस आग में डाल देगा तो हमारा परमेश्वर बचा लेगा, अगर नहीं भी बचाए तो भी हम तेरे बनाए मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। राइट? और जब उसको डाल दिया तो चौथा आदमी राजा को दिखाई दिया। काश हम लोग भी अलग, हम भले आग में तो नहीं रहेंगे, पर हम अकेले रहेंगे, निराश रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, दुख में रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, बीमार में रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं वो चौथा आदमी दिखाई दे हमारे साथ। राइट? सो रियली थैंक यू, वेरी गुड, अच्छा मैसेज था। ओके, भजन संहिता का 46वां अध्याय और उसकी 46 ओके और 10वीं पंक्ति, शांत हो जाओ, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। सॉरी, इसमें ऐसा नहीं लिखा, इसमें लिखा शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान और पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। संग सबको पता है, सेनाओं का परमेश्वर। ओके, मैं ज्ञान का लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हम रियली गॉड धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें सिखाओ हमारे जीवन में शांत रहना। कई बार हम रियली निराश होते हैं और हम निराशा में कहीं कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान में रहते हैं, आनंद में नहीं रहते। और ऐसे समय में हमारे अंदर से जो आवाज़ें आती है कई बार वो नेगेटिव होती है। हमें सिखाओ प्रभु, हमें शांत रहना सिखाओ। धन्यवाद प्रभु, आज की शाम की सभा को आप आशीष देना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, आप बस बैठ सकते हैं। ओके, सो वो अच्छा था। ओके, मेरी पत्नी छोड़ के बाकी सब भाई और बहन। ओके, नहीं लेकिन मैसेज अच्छा था। ओके, सब लोग ठीक हो? ओके, लेट्स मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। मैं 10-15 मिनट आप लोगों के साथ कुछ चीज, 15-20 मिनट आप लोगों के साथ कुछ चीज बताऊंगा कि शांत रहने के बारे में। क्यों इस पंक्ति में लेखक हमें ये कहता है कि शांत रहो और जानो कि परमेश्वर है। कई बार सचमुच कई बार ये चीजें ना दिखने में बड़ा आसान रहता है कि अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा हो और आप शांत हो तो ऐसा लग रहा हो कि आप सच में शांत हो। पॉसिबल, सुनो मेरी बात समझने की कोशिश करो। कई बार पॉसिबल है कि एक आदमी कुर्सी में शांति से बैठा है लेकिन वो शांत नहीं हो, अंदर ही अंदर तूफान चल रही हो, किसी के खिलाफ, किसी के बारे में, अपने बारे में निराशा की वजह से, गुस्से की वजह से कई सारी चीजें तेजी से सोच रहा है, अंदर ही अंदर अपने आप से बात कर रहा है और अंदर एक तूफान चल रहा हो, लेकिन वो अंदर से शांत नहीं है। और देखने वाले सोचते होंगे ये तो लेटा हुआ है और ये शांत है, किसी को नहीं पता। कई बार लोगों को नींद नहीं आती रात के समय में, और फिर नींद नहीं आती तो डॉक्टर का कहना एक ही रहता है कि सोचो मत। राइट? और कई बार ये चीजें ये रहती है कि हमारा जो मन जो रहता है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से हम एक्चुअली में शांत नहीं होते, जिसकी वजह से हम खुश नहीं होते, निराश होते हैं, दुखी होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है हमारे जीवन में, जो घटना है हम भूल नहीं पाते। राइट? और ना चाहते हुए भी वही चीजें हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, और हम ऐसे समय में अचानक से जो हमारे शब्द होते हैं, जो हमारे प्रतिक्रिया होते हैं, हमारे एक्शन होते हैं, वो गलत ही निकलते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर यही चाहता है कि हम सीखे, कि हम शांत रहना सीखें। राइट? शांत रहो, परमेश्वर ऐसे समय में बोल रहे तुम निराश हो, शांत रहो, मैं हूं। राइट? तुम दुखी हो, शांत रहो, मैं हूं। तुम परेशान हो किसी चीजों के लिए, शांत रहो, मैं हूं। तुम अपने मुझ से कोई गलत बोल देने से अच्छा, बुरे शब्द बोल देने से अच्छा, अपने गुस्से में अपने आप को भला बुरा बोलने से अच्छा है शांत रहो और जानो परमेश्वर है, वो करेगा काम। राइट? धीरज रखो और शांत रहो। कई बार हमें यही जरूरत है कि हमें सीखे। मुझे लगता है ना कि कई बार सबसे कठिन काम तो मुझे यह लगता है कि शांत रहना। आप कोशिश करो, जिस दिन आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो, आप अपने आप को शांत नहीं कर पाओगे। और कोई बड़ा आदमी, आपके माता पिता या आपके बॉस आपको आपके पोजीशन में आपसे बड़े होने की वजह से आपको शांत कर भी दे, फिर भी आप अंदर से शांत नहीं हो। राइट? जो भी बोले आप अंदर से बोले जा रहे हो और आप अंदर से शांत नहीं पा रहे। लेकिन इस पंक्ति में परमेश्वर यही चाहता है कि उस एरिया से भी शांत रहो। राइट? शांत रहो। याद है भजन मत्ती के लुका के 11वें अध्याय में भी यीशु मसीह ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मन में विश्राम और शांति दूंगा। राइट?
सीखो, मैं तुम्हें दूंगा शांति। बट हमें रियली जरूरत है कि कैसे हम शांत रहना सीखें। कहते डॉक्टर शिवन ने, मैं डॉक्टर शिवन का बुक पढ़ रहा था, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। 2 स्टोरी, एक छोटा सा लड़का जिसने अपने पिता को फोन पे बात करते हुए डॉक्टर से सुना, और उसके पिताजी ने किसी से बात कर रहा था फोन पे, और उसको डॉक्टर ने उस चीज़ों जो कहा, वो लड़के ने अपने पिताजी को बात करते हुए सुना, और फिर बात करते करते उसका पिताजी अकेले में किसी को बता नहीं रहा है, और अकेले में वो देख रहा था कि वो अंदर ही अंदर अपने कमरे में रोने लग गया। तो उसने डॉक्टर शिवन को फोन करके बोला कि आज एक डॉक्टर का फोन आया था हमारे घर में, और डॉक्टर ने मेरे पिताजी डॉक्टर से अकेले में जब बात कर रहे थे, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि उनको कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे। और मेरे पिताजी अंदर से अंदर रोए जा रहे थे, और मुझे भी जब ये समझ में आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उससे क्या बोलूँ और क्या करना चाहिए। ऐसे समय में अगर कोई चीज़ था जो हम कर सकते थे, एक लड़का होने की वजह से मैं जस्ट कोशिश कर रहा था कि अपने आप को अंदर से शांत रखूं, और मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे अपने पिताजी को कहूं कि शांत रहो। ये इतना आसान नहीं था उनके लिए बोलना कि शांत रहो पिताजी, कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब आते दुनिया में, सब मरते, ये शब्द इतना आसान नहीं है। जब एक पिता ने फोन पे सुना उसको एक बीमारी है और वो लास्ट स्टेज पे है और वो मरने वाला है, और वो बेटा भी सुन रहा है, तो ना उसके लिए खुद के लिए पॉसिबल था कि वो अपने पिता को बोल सके शांत रहे, और ना उसके लिए खुद के लिए पॉसिबल था कि वो अपने आप में शांत रह सके। अंदर ही अंदर तो कई सारे सवाल जो उठ रहे थे, उसमें से एक सवाल ये था, इन्हीं के साथ क्यों, ऐसा क्यों होता है इसके साथ, राइट। कई बार रियली लाइक ये चीजें सोचने वाली चीज। ऐसे समय में जो है वो शांत रहना सच में मुश्किल है। एक लड़की ने डॉक्टर शिवन के पास आके कहा कि मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे माता पिता को मैंने जीवन में देखा कि वो लोग शादी करने के बाद मेरे पिताजी शराब पीते थे, और वो दोनों रोज घर में झगड़ा करते थे, हर दिन घर में आते थे तो सिर्फ झगड़ा ही होता था। और उस माहौल को देखकर मेरे पिताजी और मेरे कभी भी हमने मिलकर एक परिवार की तरह शांति से कभी भी हमने खाना नहीं खाया, कि हमने डिनर कभी प्यार से किया हो, लंच सब लोग अपने अपने काम पे कर लेते थे, लेकिन कभी भी एक भी रात ऐसा मेरे घर में नहीं है कि मेरे माता पिता और मैं हम बैठ के साथ में एक साथ मिलकर खाना खाए। हर दिन झगड़ा, और ये झगड़े देख कर मैं भी परेशान हो गई। और फाइनली वो लड़की बोलती है, डॉक्टर शिवन मैंने ये डिसीजन लिया अपने जीवन में, मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगी। अगर मैरिड लाइफ ऐसा होता है, शादीशुदा जीवन ऐसा होता है, तो मैं अपने जीवन में कभी शादी नहीं करना चाहती। और कई दिनों के बाद जब वो खुद चर्च में जाती थी, और वो खुद अच्छी एक विश्वासी थी, और उसी कलीसिया में उसे एक अच्छा विश्वासी लड़का मिला, और उसे लगा ये लड़का बहुत अच्छा है। उसने उस लड़की के साथ शादी कर लिया, अपने डिसीजन बदल के उसने लड़की के साथ शादी कर लिया, उसका घर बसा लिया। पता क्या हुआ, शादी के कुछ सालों के बाद उसको एक बच्चा भी हो गया था, और कुछ सालों के बाद उसको ये बात पता चला जो लड़का है वो गे निकला। उसे लड़कियों से ज्यादा, वो लड़कों पे ज्यादा इंटरेस्ट था, और उस आदमी ने अपनी पत्नी को छोड़ के वो लड़कों के साथ रहने लग गया, और उसने पत्नी को छोड़ दिया। और वो लड़की जाके डॉक्टर शिवन को बोलती थी, मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है अंदर ही अंदर आवाज, मैंने जो डिसीजन लिया था वही अच्छा था, लेकिन मैं अपने आप को इस आवाज से शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार ऐसा आता है, क्यों शादी किया, क्यों मैंने इस लड़की को चुना। और फिर वो बोलती है कि डॉक्टर शिवन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को इस अंदर से ऐसी आवाज से शांत रहना सीखूं, और शांत रहूं और जानूं कि परमेश्वर है। मेरा पति भले मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पास एक बच्चा है, लेकिन मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर अभी भी है। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुना था। एक बार एक बैडमिंटन टेनिस, क्या बोलते उसको, बैडमिंटन टेनिस है, क्या टेनिस बॉल से खेलते हैं, ओके। तो टेनिस प्लेयर था एक, और वो टेनिस प्लेयर जो था वो वर्ल्ड में नंबर 1 आया था जीत का। जब वो अपने समय में वो जीत का नंबर 1 आया था, वर्ल्ड का नंबर 1 फेमस बन गया था। और फिर उसके बाद उसको एक बीमारी हो गई, कैंसर, और उसका भी जो कैंसर का बीमारी था वो लास्ट स्टेज पे था और वो मरने वाला था। कई सारे लोगों ने उसे पत्रियां भेजी, कई सारे लोगों ने उसे कहा, उसके जीवन के बारे में, तुम अच्छे खिलाड़ी थे, तुम हमेशा याद रखे जाओगे, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी, कई सारी चीजें लोगों ने उसे इंकरेज किया। सुनो आप लोग हो सर, एक आदमी ने उस खिलाड़ी से एक स्टेटमेंट कहा। उसने कहा मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, पता नहीं। उसने कहा मुझे आपसे नहीं लेकिन परमेश्वर से सिर्फ एक सवाल पूछना था, वो ये, दुनिया में इतने सारे लोग हैं और उसी बीच में हमारे देश का एक खिलाड़ी जो वर्ल्ड में नंबर 1 है, ये उसी के साथ क्यों, ये बीमारी उसी को क्यों हुआ। तो उस खिलाड़ी ने उस आदमी को दूसरा लेटर लिखा और उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है
इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो बैडमिंटन, 50 लाख लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो बैडमिंटन खेलते हैं। उनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने अपने स्टेट लेवल के लिए गेम खेलते हैं, और उनमें से लाखों लोगों में से हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने अपने देश के लिए खेलते हैं, और हजारों लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वर्ल्ड के लिए खेलते हैं, दुनिया के लिए खेलते हैं। और उसी जो दुनिया के लिए जो लोग खेलते हैं, जो करीब करीब 50-60 लोग जो दुनिया के लिए अपने अपने देश के लिए जो खेलते हैं, उनमें से सिर्फ 2 लोग आते हैं सेमीफाइनल में, फाइनल में। और वो 2 में से सिर्फ एक आदमी ऐसा होता है जो वर्ल्ड कप जीतता है, और वो मैंने जीता है। तब मैंने परमेश्वर को नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। और आज जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति और ऐसी जब परेशानी आई, तो मैं परमेश्वर को ये सवाल क्यों पूछूं कि मैं ही क्यों, बीमारी के लिए, राइट। कई बार पॉसिबल होता है कि हम बहुत नकारात्मक हो जाए, बहुत नेगेटिव हो जाए, बहुत बुरा सोचे, लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता है कि ऐसे समय में भी सीखते हैं, राइट। शांत रहे और परमेश्वर है, जाने की परमेश्वर है। अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने प्रॉब्लम्स के कारण क्या बोलते हैं, नेगेटिव हो जाने के अच्छा है। सब कुछ छोड़ देकर अपना जीवन दोबारा, अपना जीवन पुराना जीवन जीने से अच्छा है एक बार शांत रहो, जानो परमेश्वर है, राइट। निराश होने से अच्छा है एक बार हम लोग जानते कि परमेश्वर है, राइट। बाइबल में कुछ लोगों का अंग्रेजी नाम लिख रहा था, काश आदम हवा फल खाने से पहले थोड़े समय के लिए शांत रहते, और तोड़ने से पहले वो शांत रहते, जानते परमेश्वर है, राइट। तो ये दुनिया जैसी है आज वैसी कभी नहीं होती थी। इस पृथ्वी पर कोई भी पापी नहीं रहता था। आप लोग है, कोई इंसान दुनिया में कभी पापी नहीं रहता था। अगर आदम और हवा थोड़े समय के लिए शांत रहते और जानते कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सही है, राइट। इमेजिन करो, कैन ने अपने भाई को एक जो भी चीजें मिला, पत्थर या लकड़ी, उसने पहली बार अपने भाई को गुस्से में आके उसे अपने भाई को मार दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि दोनों भाइयों ने परमेश्वर को भेंट दिया। तो हाबिल ने जब भेंट दिया, उसने विश्वास से दिया, उसका भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया। लेकिन कैन ने जब परमेश्वर को भेंट दिया, परमेश्वर ने उसका ग्रहण को एक्सेप्ट नहीं किया। तो कैन को गुस्सा आया कि परमेश्वर ने मेरा भेंट को ग्रहण नहीं किया और उसके भेंट को ग्रहण किया, तो उसने अपने भाई को जान से मार दिया। जरा से सोचो, मैं रियली ये वर्ड सोचता हूं, कैन ने अपने भाई को मारने से पहले शांत रहता और जानता कि परमेश्वर है, तो वो अपने भाई को कभी नहीं मारता। वो जो अंदर जो चल रही थी उसके अंदर अपने भाई के खिलाफ, ये बहुत अच्छा बनते जा रहा है, मम्मी डैडी इसी को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर इसी को ज्यादा खुश है, मेरे से खुश नहीं है, ये जो ख्याल जो अंदर चल रही है, इस आवाज में अगर वो अपने आप को शांत करता तो अपने भाई को कभी नहीं मारता, राइट। इसीलिए बाइबल में वो पंक्ति कहा है कि शांत रहो और जानो परमेश्वर है, राइट। कुछ परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में नहीं है, कोई ठीक नहीं कर सकता कुछ परिस्थिति। हाँ, परमेश्वर है, उस परिस्थिति से तुम्हें कभी ना कभी जरूर बाहर निकालेगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में मरते दम तक नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, राइट। शुरुआत से लेकर अंत तक कोई परिस्थिति नहीं है। समय आएगा कि आप उस परिस्थिति से बाहर आओगे, लेकिन लक्ष्य सीखते हैं, शांत रहते हैं, राइट। जरूरत नहीं कि हम थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाए, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाए, इमोशनल हो जाए, थोड़ी थोड़ी बात में रिश्ता तोड़ दे, बात करना बंद कर दे, लोगों से नफरत करना शुरू कर दे। नहीं, ये सारी चीजें करने से अच्छा है शांत रहो, जानो कि परमेश्वर है, राइट। वो काम करेगा तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के जीवन में परमेश्वर है, राइट। हमें रियली जरूरत है कि थोड़े समय के लिए सीखते हैं, शांत रहते और जानते कि हमारा परमेश्वर है। आमीन। हमने से बहुत तरह शांत रहो, जानो परमेश्वर है। बोला आप लोग मेरे साथ, राइट। शांत रहो और जानो कि परमेश्वर है, राइट। शांत रहो और जानो कि परमेश्वर है। अरे मरियम और मार्था, राइट। मरियम ने जस्ट वो शांत थी, वो कुछ नहीं बोले जानती, लेकिन मार्था चिल्लाए जा रही थी, यीशु मसीह क्या आपको समझ में नहीं आता, राइट। वो यीशु मसीह भड़क रही है, क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं अकेले काम कर रही हूँ और मेरी बहन आपके पास आके चुपचाप बैठ गई है, सारा काम मेरे अकेले पर बोलते हैं, राइट। और मरियम कुछ नहीं बोल रही, मरियम लास्ट तक शांत थी और जानती थी परमेश्वर है। प्रॉब्लम ये, सुनो, प्रॉब्लम नहीं फादर, जब विश्वासी शांत रहते हैं ना, तब परमेश्वर काम करता है, राइट। मरियम शांत थी, इसके लिए मरियम के बदले यीशु मसीह बात कर रहा था, और मरियम के बदले यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता कर रही। अगर कोई है इस कमरे में गुस्से में, परेशानी में, नफरत में, इमोशनल है, क्या नेगेटिविटी है, तो परमेश्वर आपको बोलेगा, राइट। संदीप तू बहुत बातों की चिंता करता है, राइट। राहुल तू बहुत बातों की चिंता करता है। और किसका नाम लो? राहुल, उसी का नाम क्यों आ रहा है, राइट। नहीं, चर्च तुम बहुत बातों की चिंता कर रहे हो, विश्वासी तुम बहुत बातों की चिंता कर रहे हो, राइट। कई बार शांत रहो और परमेश्वर है, राइट। सीखते हैं, राइट।
वहां पर मुझे रियली अच्छा लगा कि मरियम शांत थी, राइट, लेकिन मार्था शांत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर था उसको जवाब देने के लिए। हमें रियली प्रभु यीशु हमें सिखाए, हमें जीवन में हम शांत रहना सीखे। मैंने बाइबल में मैंने जस्ट कुछ चीजें लिखी है, कुछ पॉइंट शांत रहने के बारे में। कब कब विश्वासी को सच में जरूरत है कि वो शांत रहे। ओके, कई सारे गलत विचार या बुरे नकारात्मक विचार सब समझते हैं। मैं हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव थॉट, राइट, किसी के खिलाफ गलत बोलते ना, नकारात्मक सोच क्या बोलते हैं उसको, और यही हिंदी है, राइट नकारात्मक ही बोलते हैं। तो कई बार किसी के खिलाफ नकारात्मक सोचने से अच्छा या गलत विचार किसी के मन में रखने से अच्छा एक बार शांत हो जाए और जाने परमेश्वर है। जानो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं ऐसे सोचूं, किसी के बारे में बुरा सोचूं, किसी के बारे में गलत सोचूं। कोई भी गलत विचार अगर आपके मन में आ रहा हो, नेगेटिव ख्याल आ रहे हो, नेगेटिव ख्याल मतलब कैसे होता है, जैसे कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही नसीब खराब है, वगैरह वगैरह चीजें अगर सोच रहे हो तो शांत रहो। कई बार आप बोल नहीं रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो शांत रहो, प्रभु है, राइट, शांत रहो और जानो प्रभु है और देखो परमेश्वर क्या करेगा। अगर ओके, मैं भी कुछ चीजें, गलत निर्णय लेने से पहले शांत रहो, राइट, और जानो परमेश्वर है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी गलत निर्णय लेने जा रहे हो उससे पहले शांत रहो और जानो, कोई भी आप काम करने वाले थे उससे पहले शांत रहो और जानो कि परमेश्वर है। मैं गारंटी कहता हूं, अगर आप गलत करने से पहले एक बार अपने आप को शांत रखोगे और सोचोगे नहीं परमेश्वर है, तो वो गलत आप कभी नहीं करोगे। गलत निर्णय लेने से पहले सीखो और जानो कि परमेश्वर है, राइट। गलत बातें अपने मुंह से बोलने से पहले शांत रहो कि परमेश्वर है, राइट। कोई भी किसी के खिलाफ गलत बोलने से, गॉसिप करने से, कानाफूसी करने, एक भाई के पास जाके दूसरे भाई के बारे में खिलाफ बात करने से अच्छा उससे पहले शांत रहो, राइट। डॉक्टर पास्टर शानन ये स्टेटमेंट बोला था, सुनो, ओके आप लोग हो। पास्टर शानन बोलते हैं, अगर एक विश्वासी दूसरे अविश्वासी के पास जाकर एक विश्वासी की बुराई करता है तो यह उसके लिए शर्म की बात है, राइट। ये मुझे रियली लगा था बात, ओके। अगर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की बुराई तीसरे अविश्वासी से कहे या तीसरे इंसान से जाकर उसकी बुराई करते हैं तो जो बुराई कर रहे हैं ये उसके लिए शर्म की बात है। कोई किसी के खिलाफ गलत बोलने से पहले शांत रहो और जानो। मैं जानता हूं कुछ लोग गलत होंगे और मैं ये भी जानता हूं कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया होगा, आपको मे भी गलत नहीं बट ऐसा कुछ बोला होगा जिससे आपको हर्ट हुआ रहेगा, आपको बुरा लगा होगा, मैं जानता हूं। और उस बुरे वजह से मन में होता है, बुरा सबको लगता है, बट मैं रियली चाहूंगा फिर भी जस्ट शांत रहते हैं और परमेश्वर को काम करने देते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर है। कोई भी गलत बोलने से पहले गलत बातें बोलने से पहले शांत रहते, गलत संगति में जाने से पहले शांत रहो और जानो परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि ऐसी गलत संगति जहां तुम जाओगे वहां परमेश्वर की कभी महिमा नहीं कर पाओगे, राइट। जैसे ब्रिजेश ने कहा, परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं, राइट। परमेश्वर की महिमा क्रूस में साफ साफ दिखाई देती है। क्रूस में हमने यीशु मसीह की महिमा देखी है, राइट। और परमेश्वर ने अपनी महिमा हमारे साथ बांटना चाहता है, राइट। और बट हाँ, गलत संगति में जाने से पहले, कोई भी गलत फेलोशिप में जाने से पहले शांत रहो और जानो परमेश्वर है। कोई भी गलत, जरूरत नहीं है विश्वासी को बुरी संगति में जाने का। आपको पता है कुछ 2-3 लोग अगर गलत बातें कर रहे हैं, मुझे उसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है। गलत बातें कर रहे हो या किसी की बुराई कर रहे हो या फिर डबल मीनिंग के जोक भी बोल रहे हो तो आपको उसका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, राइट। शांत रहो, गलत संगति से पहले शांत रहो और जानो कि परमेश्वर है। गलत मार्ग में जाने से पहले शांत रहो कि परमेश्वर है। कोई भी गलत रास्ता चुनने से पहले शांत रहो कि परमेश्वर है। हम सब कई सारे लोग, कई बार हम भी गलत रास्ता चुनते हैं, राइट। एक सिंपल सा गलत रास्ता पता है क्या होता है? तूने मेरे साथ बुरा किया, मैं तेरे साथ बुरा करूंगा, राइट। तू मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी तेरे साथ बात नहीं करूंगा। तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं भी तेरे साथ वैसा व्यवहार करूंगा। ये जो शब्द होता है ना, जैसे को तैसा, ये मे भी शायद दुनिया का रीति होगा लेकिन बाइबल का सच में नहीं है, राइट। अगर आप ऐसे सोच के जा रहे हो तो भी आप गलत रास्ते में हो, राइट। आप, मुझे नहीं पता किसी इंसान को हर्ट पहुंचा क्या हमें, आई डोंट नो, ओके जस्ट, बट मैं रियली एक विश्वासी होने के नाते ये कहूंगा, देखो मैं जानता हूं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट। क्या आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो? मैं जानता हूं, राइट। हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, ओके। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, उसके बलिदान को हम जानते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को हम जानते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, प्रार्थना हम करते हैं, हम जानते हैं यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं। तो हम रियली कोशिश करेंगे जो यीशु मसीह नहीं चाहता हमारे द्वारा, हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, वो चीज़ हम ना करें, राइट। क्योंकि हमारे स्वभाव, हमारा जीवन यीशु मसीह को महिमा देती है और हमारा जीवन ही है यीशु मसीह को ठेस पहुंचाती है, राइट। ओके, आगे
गुस्सा करने से पहले शांत रहो और जानो कि परमेश्वर है, राइट। अब ये तो मैं अगर इस कमरे में अगर कोई कहे कि पास्टर मैं कभी गुस्सा नहीं करता, तो मैं बोलूंगा फिर मुझे आपके जितना झूठा इंसान नहीं मिला। ओके, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं भी गुस्सा होता, मैं भी रियली गुस्सा। यीशु मसीह ने, इसलिए सबको पता, यीशु मसीह को पता है सब गुस्सा करते हैं, इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है क्रोध तो करो लेकिन क्या मत करो, पाप मत करो। आपका गुस्सा ऐसा ना हो कि वो पाप में हो जाए। मुझे गुस्सा है इसके मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूं। देखो आप कुछ भी बोलकर बाद में ये बोलो कि सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उससे अच्छा कि पहले ही ना बोलो, राइट। बट हाँ, हमें रियली सीखने की जरूरत है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, राइट। आई थिंक रियली मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, जो इंसान सबसे ज्यादा गुस्से वाला होगा, सबसे ज्यादा चिड़चिड़ के बात करता होगा, ज्यादा झगड़ा करने वाला व्यक्ति होगा, ज्यादा घमंडी इंसान होगा, कोई भी इंसान उस व्यक्ति के पास जाके ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं करेगा, राइट। आपको जो इंसान आपके साथ ज्यादा गुस्से में बात करता है, आप उससे ज्यादा बात नहीं करोगे, आपको पसंद ही नहीं आएगा, ये नेचुरल है, राइट। बट हाँ रियली गुस्सा करने से पहले मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पे, तो आपको हक है गुस्सा करने का, राइट। कोई आपके साथ है सडन एरिया में है, लेकिन जरूरत नहीं कि आपका गुस्सा पाप में बदल जाए, राइट, कि आप अपने कंट्रोल में ना रहो। तो गुस्सा करने से पहले शांत रहो। नफरत करने से पहले, किसी को नफरत करने से पहले शांत रहते हैं और जाने के परमेश्वर है। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले शांत रहो और जानो परमेश्वर है। किसी को नीचा दिखाने से पहले, किसी को भला बुरा बोलने से पहले, चाहे कोई भी चीजों से लेकर, चाहे क्या वर्ड बोलो, कोई भी, चाहे उसके कामों को लेकर, चाहे उसके पास्ट को लेकर, चाहे उसके भविष्य को लेकर, चाहे उसके कामों को लेकर, उसको नीचा दिखाने से पहले शांत रहो और जानो कि परमेश्वर है। किसी को भी नीचा दिखाने से पहले शांत, बाइबल ये बोलती है विश्वासी के लिए, शांत रहो और जानो परमेश्वर है। कुछ भी करने से पहले शांत हो जाओ। अगर कोई अंदर से ऐसी आवाज आपको उकसा रहा है, अंदर से कोई ऐसी चीजें चल रही है आपके अंदर जिससे आप वो गलत ही रिएक्शन आएगा, तो उस अंदर से गुस्से को शांत करो और जानो कि परमेश्वर है। ओके, लास्ट में 2, अपने आप को बुरा भला बोलने से पहले शांत रहो, परमेश्वर है। कई बार हम होता है ना, लाइक हम निराशा में अपने क्या बोलते हैं, अपने नसीब को बहुत कोसते हैं, राइट। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्वर्ग जाने के बाद पता चलेगा नसीब जैसी चीज ही नहीं रहेगी, तो आप पूरा साल में फिर मैं कोस किसको रहा था, राइट। पर हाँ ये रियली होता है, राइट, कि पता नहीं मेरा नसीब ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी किसी, अरे आपको नहीं पता उनके साथ भी क्या होता है, राइट। वो भी किस चीजों से गुजर रहे हैं आपको नहीं पता। परमेश्वर ने जहां पे आप रखा, आप बेस्ट हो, आप सीरियसली बेस्ट हो। आप जहां भी हो, मे भी मेरे जगह पे आप नहीं आ सकते और आपके जगह पे मैं कभी नहीं आ सकता, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके जगह से मैं कुछ चीजें नहीं सीखता। मैं डेफिनेटली कई सारे लोगों को देखता हूं कि वो उनके जगह में बेस्ट है, परमेश्वर ने उन्हें रखा है, राइट। पर हाँ मुझे रियली सोचना है, अपने आप को बुरा भला बोलने से अच्छा है कि लेस शांत रहते और जाने परमेश्वर है। किस बात के लिए अपने आप को बुरा बोलने से, राइट। जो चीज आपके साथ होता है वो चीज दुनिया में हर इंसान ने चखा है, हर इंसान के साथ वैसी चीजें घटना होती है। आप रोते हो, दुनिया रोती है, आप हंसते हो, हर कोई रहता है, राइट। लेकिन हर एक चीज का कई बार परिणाम भी होता है, राइट। कई बार मेरे रोने का परिणाम, मेरे प्रॉब्लम्स के परिणाम हर बार शैतान नहीं होता, कई बार मेरे गलत काम, मेरे गलत डिसीजन होते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद मैं गलत डिसीजन लूँ और उसके बाद मैं खुद को कोसता रहूँ और भला बुरा बोलता रहूँ, फिर सही नहीं है, राइट। देखो आप भला बुरा बोलने में अपने आप को कितना भी कोशिश, याद रखो परमेश्वर ने आपको बनाया और कोई गलत नहीं बनाया, परफेक्ट बनाया, राइट। और सही जगह पर उन्होंने आपको रखा हुआ है। हमें अपने आप को भला बुरा बोलने की कोसने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, किसी के साथ मुझे तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ चीजें हैं मैं लोगों के साथ सीख सकता हूँ, उसमें कोई गलत नहीं है, और किसी को साथ मुझे तुलना, किसी को बेहतर रात देकर मैं ये नहीं बोल सकता मेरा जीवन कैसा है, नहीं, जरूरत नहीं है, राइट। अपने आप को भला बुरा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रभु के नजर में आप बेस्ट हो, आप वही हो जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, राइट। और वो आपसे प्यार करता है, उतना ही दुनिया का बड़े से बड़े इंसान से जितना प्यार करता है उतना ही वो आपसे भी प्यार करता है। हर एक इंसान से परमेश्वर जब प्यार करता है तो वो ऐसे प्यार करता है जैसे कि ये एक ही इंसान है, दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब दूसरे इंसान से प्यार करता है तो ऐसा बात करता है कि दुनिया में सिर्फ रीमा ही है, परमेश्वर के लिए और कोई नहीं है। लेकिन जब दीपक से प्यार करता है तो ऐसा दुनिया में सिर्फ दीपक ही एक है, कोई नहीं है। जब किसी इंसान से जब परमेश्वर प्यार करता है तो वो उसके लिए स्पेशल है, वो एक ही है, वो दोबारा दूसरा नहीं है उसके लिए। तो कोई जरूरत नहीं कि हम अपने आप को भला बुरा बोलते रहे, अपने जीवन को कोसते रहे। अगर कभी मन आ रहा है, ऐसा ख्याल आ रहा हो कि पता नहीं मेरा लाइफ ऐसा क्यों है, शांत रहो, जानो परमेश्वर है, राइट। चुप हो जाओ अपने अंदर से
और शांत रहो, जानो कि परमेश्वर है। और आखिरी में, परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर से दूर जाने से पहले शांत रहो, जानो परमेश्वर है। नेगेटिव पे देखिए, प्रॉब्लम की वजह से, निराशा की वजह से, अविश्वास की वजह से, कई बार विश्वास में स्ट्रांग, कुछ प्रार्थना का उत्तर ना मिलने की वजह से, सफलता ना मिलने की वजह से, दूसरे के जीवन में सफलता, मेरे लाइफ में सफलता नहीं, ये चीजों को देखकर अविश्वास की वजह से, डर की वजह से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ना, उससे पहले शांत रहो, जानो, सोचो क्या तुम सही कर रहे हो। राइट, रियली एक जरूरत है। मुझे लगता है कि हम विश्वासी को कई सारी चीजें सीखते हैं। प्रेम करना सीखना है, दया दिखाना सीखना है, आराधना सीखना है, बाइबल पढ़ना भी सीखना है, परमेश्वर की महिमा करना भी सीखना है। और इन्हीं बीच में जब हमारे जीवन में कुछ घटना घट रही हो तो अपने आप को शांत रखना भी सीखना है। और शांत करो, शांत रहो, जानो कि परमेश्वर है। कई सारे आवाज अय्यूब के जीवन में चल रहा होगा, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा और जाना कि परमेश्वर है, और उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आमीन। जस्ट प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हम रियली चाहते हैं परमेश्वर आप हमें सिखाओ। प्रभु, आपने हमें आपकी महिमा के लिए बनाया है और हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए हम सचमुच सीखना चाहते हैं कि हम आपकी आराधना करें और हम आपकी महिमा करें पिता। धन्यवाद इस सभा के लिए, धन्यवाद यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। प्रभु, हमें सिखाओ। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कई बार ख्याल आता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। प्रभु, हमें सिखाओ कि हम शांत रहना सीखें। प्रभु, आप प्रेम सिखाओ। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर इस सभा के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।